सदर अस्पताल की बाउंड्री वॉल को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को यह मामला उस वक्त और गर्मा गया जब जिले भर के स्वास्थ्य कर्मी अस्पताल परिसर में जमा होकर प्रशासन के फैसले का विरोध करने लगे। इसके साथ ही सैकड़ों की संख्या में जुटे स्वास्थ्य कर्मी ने शहर में मौन जुलूस निकालकर भी अपना विरोध जताया। वहीं दूसरी ओर अधिवक्ता भी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर डटे हुए हैं। ऐसे में अस्पताल परिसर दो गुटों में बटा नजर आया और स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। सदर अस्पताल से रणधीर वर्मा चौक तक विशाल मौन जुलूस में जिले भर से आए स्वास्थ्य कर्मियों के साथ आईएमए और लगभग सभी स्वास्थ्य संगठन के लोग शामिल थे। मौके पर उपस्थित स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि अस्पताल परिसर से किसी अन्य को आवागमन की अनुमति देना सुरक्षा मानकों के खिलाफ होगा। स्वास्थ्य कर्मियों के समर्थन में उतरे आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर ए.के. सिंह ने कहा कि जिले भर से स्वास्थ्य कर्मी सदर अस्पताल पहुंचे और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन और जुलूस निकाल रहे हैं। हालांकि मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आपातकालीन सेवाएं और इलाज बाधित नहीं किया गया है। सिर्फ रूटीन कार्य से जुड़े कर्मचारी ही इस विरोध में शामिल हुए हैं। वहीं दूसरी ओर अधिवक्ता भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और उनका हड़ताल लगातार जारी रखे हुए हैं। उनका कहना है कि रास्ता अवरुद्ध होने से उन्हें आने जाने में परेशानी हो रही है, इसलिए दीवार हटाकर वैकल्पिक गेट बनाया जाए। फिलहाल प्रशासन के सामने दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाकर समाधान निकालना बड़ी चुनौती बन गई है। अगर जल्द कोई निर्णय नहीं हुआ तो विवाद और बढ़ने की आशंका है। स्थिति को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों की नजर पूरे मामले पर बनी हुई है और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए एहतियात बढ़ती जा रही है। भैया देखना हो गया ठीक है। आपको पता होगा कि सरकार की परिकल्पना है कि यहाँ पर सदर अस्पताल में एक मेडिकल कॉलेज खोला जाए और खोलने के दिशा में ही ये सीमांकन और ये बाउंड्री वॉल का निर्माण हो रहा है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो। उसी क्रम में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उसी की एक छोटी सी कड़ी है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेज खुले और धनबाद के जनता को इसका लाभ मिले। बिल्कुल, ये अगर आपका परिसर सुरक्षित नहीं रहेगा तो आपने जैसा देखा है आरजी कार कोलकाता में जो प्रकरण हुआ, दूसरी बात एसएनएमसीएच में कुछ दिन पहले बच्चा चोरी का मामला आया या सीआर घुसने का जो मामला आया, तो ये सब चीज़ें होती रहेंगी जब तक बाहरी लोग का आवागमन एक्सेस कंट्रोल नहीं होगा अस्पताल परिसर में, तब तक इस तरीके की घटनाएं कर रही है। और इस एक्सेस कंट्रोल के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि आवागमन सिर्फ इलाज कराने वाले व्यक्ति जो आ रहे हैं वो या स्वास्थ्य कर्मी यही लोग का या एम्बुलेंस का आवाजाही होना चाहिए। इसके अलावा और कुछ भी आए तो उस पर नियंत्रण करना होगा और इसके लिए बाउंड्री वाला काफ़ी आवश्यक है। मैं उनसे अपील करूंगा यही कि वो अपनी ज़िद पर ना अड़े। अब उनका क्या मकसद है वो तो वही बता सकते हैं बेहतर, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ अस्पताल से है कि अस्पताल सुरक्षित रहे, हमारी सुरक्षा कर्मी मरीज सुरक्षित रहे। यही बात है। कह सकते हैं इसे हम आंदोलन का, हम लोग आंदोलन नहीं बल्कि हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि एक सुरक्षा चाहिए। हर कोई अपने घर की सुरक्षा चाहता है और हम तो यहाँ समाज की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। इतने चिकित्सकों की सुरक्षा है, मरीजों की सुरक्षा है, मरीज के परिजनों की सुरक्षा के लिए एक आम रास्ता बन जाने में और एक सुरक्षित जगह में बहुत अंतर होता है। इसलिए इस तरह का वकील लोग खुद समझते हैं, वो तो हमेशा इस तरह के दखल में और जबरदस्ती वाले काम में तो रोज केस लड़ते रहते हैं, जीतते भी हैं। इसलिए कि फैसला जो मिलता है उसी संदर्भ मिलता है कि हाँ ये गलत हुआ है। तो इस तरह का गलत काम करने क्यों ये लोग बाधित कर रहे हैं प्रशासन को?
हम से क्या मांग है? हम लोग का प्रशासन ने मांगे कि जैसे है हम लोग को रहने दिया जाए, हम लोग को सुरक्षित रखा जाए। आज किसी भी हाल में दीवार को हाँ, तोड़ने की बात तो नहीं होनी चाहिए। इसे कि हम लोग खुद सिविल हॉस्पिटल का बहुत सारे जमीन बहुत ऑलरेडी दे चुके हैं, एक तरह से डोनेट कर चुके हैं, और उसके बावजूद भी आप जबरदस्ती के ये आम रास्ता हो जाने से गुमटी खुलने लगेगा। ये बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं जो आप समझ सकते हैं आम रास्ता से क्या होगा। बाउंड्री वॉल नहीं तोड़ रहे। नहीं, हम लोग नहीं चाहते।